हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ सेवा आयोग द्वारा दोस्तों खान निरीक्षक यानी कि माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए यहां पर दोस्तों भर्ती निकाली गई है। विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, खनिज जो निरीक्षक होते हैं उनके लिए। दोस्तों इसका जो आपका टोटल अगर पोस्ट देखेंगे अलग अलग विभागों में तो 35 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकाली गई है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं, कितने तक की क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा गया है, बीटेक वाले, बीई वाले या फिर जो पॉलिटेक्निक किए हैं उन लोग एलिजिबल हैं या कौन एलिजिबल है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है, कब से कब तक फॉर्म का अप्लाई करने का डेट है, वो सभी चीज़ों को आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़रूरतमंद लोग जो होंगे वो भर पाएँ अपना फॉर्म। तो दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। दोस्तों हम प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँगा, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। ओपन करने के बाद दोस्तों आप जो सीजीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों, उस ऑफिशियल साइट पे आपको चले जाना है। मैं अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। देन मैंने यहाँ पर सीजीपीएससी करके पहले ही यहाँ पर मैंने एक बार सर्च किया हुआ है। तो सर्च किया हुआ है तो यहाँ पर दिख रही है ऊपर में, तो इसको मैं टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद इस प्रकार से एक पेज जो यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन करके यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इस वाले ऑप्शन को आपको पहले ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन जैसे ही करेंगे नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे दिया है नोटिफिकेशन फॉर स्क्राइब इन बोल्डर इंस्पेक्टर का भी यहाँ पर आया हुआ है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे आप। मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर देख रहे हैं माइनिंग इंस्पेक्टर 2022। दोस्तों अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर का जो भर्ती है यहाँ सीजीपीएससी के द्वारा, ये 2022 में भी एक बार आया हुआ था। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था दोस्तों, उसकी वजह से ये जो प्रक्रिया थी फॉर्म आवेदन करने की वो कम्प्लीटली आवेदन तो हो चुकी थी, बट एग्ज़ाम का डेट कंडक्ट नहीं कराया गया था और यहाँ पर फिर से इसको जारी किया गया है दोस्तों। तो देखेंगे इस पर कि क्या इसमें बताया गया है। यहाँ पर देख लेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पर दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन। ये फॉर्म का जो डेट रहने वाला है आवेदन करने का डेट यहाँ पर देख रहे होंगे 3/4/2025 से लेकर 1/2/5/2025 तक रहने वाली है। तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब इसमें देख रहे होंगे दिया है क्लिक हेयर व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ माइनिंग ऑफिसर असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एंड माइनिंग इंस्पेक्टर करके दिया हुआ है। अगर इससे जो भी संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो इस पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। फिर बोल रहा है इसमें कि क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ माइनिंग इंस्पेक्टर, यहाँ से आपको आवेदन के लिए क्लिक करना है। उसके बाद दे रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ माइनिंग इंस्पेक्टर। अगर आपने ऑलरेडी ही रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। फिर बोलता है कि क्लिक हेयर टू एडिट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप कर दिया है, उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो गई है तो अगर आप एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि फॉर्म दिया हुआ है 3/5/2025 से आपको 5/5/2025 तक का यहाँ पर समय दिया जाएगा एडिट करने का। उसके बाद दे रहा है क्लिक हेयर टू स्पेशल एडिट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो भी सिग्नेचर फ़ोटो अगर कोई भी इस टाइप से अगर मिस्टेक हुआ है तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जानकारी रखी गई है। चलिए हम लोग आगे प्रक्रिया में चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं चले जाता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आवेदन करना है। और सबसे पहले मैं आपको एक बार एडवर्टाइज़ दिखा देता हूँ, इसलिए पहले वाले को क्लिक करके मैं यहाँ पर जो एडवर्टाइज़ है उसको डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर परमिशन ले रहा है, यहाँ पर डाउनलोड के लिए मैं दे देता हूँ परमिशन। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन है उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है कि नया रायपुर दिनांक 2/4/2025 को इसको यहाँ पर जारी किया गया है। शुद्धि पत्र में दिया है कि शुद्धि पत्र क्रमांक 2/25 परीक्षा दिनांक 2/4/2025 करके दिया हुआ है।
पहला कंडीशन बोल रहा है इसमें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत खनिज निरीक्षक के कुल 35 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 7/2022, परीक्षा दिनांक 1/2/2022, प्रकाशन तिथि 2/2/2022, शुद्धि पत्र क्रमांक यहाँ दिया हुआ है, परीक्षा दिनांक भी दिया है कि 23/2/2022, जारी कर अभ्यर्थियों से 15/2/2022 से 16/3/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 9/3/2022 द्वारा विज्ञापन को सूचना पत्र क्रमांक 11/3/2022 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था दोस्तों इसको। उसके बाद बोलता है कि खनिज साधन विभाग के क्रमांक F करके दिया हुआ है 3/3/2025 के अनुसार विज्ञापन की कंडिका 1 की तालिका क्रमांक खनिज निरीक्षक पद की निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। इस प्रकार से इसमें जानकारी दिया हुआ है। आगे जब देखेंगे इस पर तो दिया है, इसमें पद का दिया है, पद निम्नानुसार संशोधित किया जाता है करके। इसमें आपको बोला गया है कि खनिज, यहाँ पर देख रहे हैं खनिज निरीक्षक, अनारक्षित पोस्ट रखे गए हैं 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। कुल रिक्तियाँ यहाँ पर दिया गया है कि कुल रिक्त वर्गवार यहाँ पर बोला है कि छत्तीसगढ़ से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए यहाँ आरक्षित पोस्ट रखी गई है। अनारक्षित के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पोस्ट रखी गई है। छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर आरक्षित पद, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर रखी गई है। निःशक्त जनों के लिए यहाँ पर आरक्षित रखी गई है 15 पोस्ट। यहाँ पर योग टोटल करके 16 और वेतन मैट्रिक्स यहाँ 17 दिया गया है दोस्तों। उसके बाद दिया है कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग, जिसमें अनारक्षित रखे गए हैं 10, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है। इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 29 दिया गया है दोस्तों। टोटल इसको अगर देखेंगे आप तो दिया है कि अनारक्षित यहाँ पर 12 और 4 दिया है, अनुसूचित जाति के लिए 18 आपको देखने को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, यहाँ पर टोटल आपको 35 पोस्ट देखने को मिलेगी। आगे जब आएंगे तो यहाँ दिया है 3 में कि विज्ञापन की कंडिका शैक्षणिक अर्हता भू विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पदोपाधि का लेख है, जिसके स्थान पर भू विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि पढ़ा जाए। यानी कि यहाँ पर बीटेक वालों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया गया है दोस्तों। विज्ञापन की कंडिका 3 परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड को खनिज निरीक्षक पद हेतु विलोपित किया जाता है, ऐसे करके दिया गया है। उक्तानुसार अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक यहाँ दिया है 3/4/2025 से मध्याह्न 12 बजे से 2/5/2025 11:59 तक दिया हुआ है, निर्धारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की जो अंतिम तिथि है उसके बाद में दिया है 3/5/2025 से आपको 5/5/2025 तक इसको टाइम दिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इस पर आपको जानकारी दी गई है। आगे आएंगे तो देखेंगे कि दिया है 36 जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन भी मान्य होंगे, कि यानी कि जो 2022 में निकली हुई थी यही वैकेंसी सिमिलर, तो जो 2022 में दोस्तों पहले ही मतलब जो आवेदन कर चुके हैं उनका मान्य होगा, बशर्ते अभ्यर्थी संशोधित अर्हता धारित करते हों। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है वे त्रुटि सुधार अवधि में अनिवार्य रूप से नवीन वांछित प्रविष्टियों करें तथा अपनी प्रविष्टियों में सुधार करें एवं अपने नवीनतम फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें। त्रुटि सुधार अवधि प्रविष्टि नहीं करने पर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। यानी कि इसमें बोला है दोस्तों कि जो 2022 में निकला गया था उसमें पॉलिटेक्निक वाले भी अप्लाई किए हुए थे, कि पॉलिटेक्निक के लिए ही जनरली वो आया हुआ था दोस्तों। तो इसको अभी संशोधन करके यहाँ पर बीटेक वालों के लिए जो स्नातक किए हैं उनके लिए इस पोस्ट को लाया गया है। यानी कि जो दोस्तों बीटेक किए हैं जो 2022 में पॉली किए थे उन लोग के लिए आया हुआ था, तो जो पॉली किए थे उन लोग जो भरे थे और साथ में अगर बीटेक वाले भी भरे रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर बीटेक वालों को संशोधन करने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी फ़ोटो सिग्नेचर है उसको आप फिर से वेरीफाई कर लें। और इस पोस्ट को दोस्तों पॉलीटेक्निक वाले नहीं भर पाएंगे, बीटेक वाले जो स्नातक किए हैं उन्हीं लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, पूर्व में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो संशोधित अर्थात भू विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारित नहीं करते थे, उन्हें उनके डैशबोर्ड पर शुल्क वापसी हेतु लिंक प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वे अपने द्वारा जमा किए गए शुल्क वापस, यानी कि जो पॉली वाले हैं या जो भी इसमें क्राइटेरिया रखी गई है
जैसे देख सकते हैं भू विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक। यदि आपने नहीं किया हुआ था फिर भी फॉर्म आपने अगर दिया हुआ था, भरा हुआ था, तो आपको बोला जा रहा है कि डैशबोर्ड में एक लिंक वहाँ पर जारी किया जाएगा, उस पर आप अपना जो है कि जो भी डिटेल्स है उसको डालेंगे। देन आपको जो भी फीस आपने दिया हुआ था सभी फीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। यहाँ पर देख रहे होंगे विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है, इसको भी आप देख लेंगे दोस्तों। आगे मैं थोड़ा सा और जानकारी दूंगा आपको। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये विज्ञापन जो पुरानी विज्ञापन है वो है, लेकिन यहाँ से भी कुछ चीज़ें जो जानकारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर जो है कि बता दूंगा दोस्तों। हम लोग को यहाँ पर देखेंगे आप कि पोस्ट जितने भी भर्तियाँ आई हैं, जो पोस्ट हैं, पदों का जो जानकारी है उसको मैंने ऑलरेडी ही जो अभी करंट में जो जानकारी है उसको मैंने ऑलरेडी ही आपको बता दिया है। फिर भी कुछ चीज़ें इसमें बेसिक है, उसको मैं इसको इसलिए आपके सामने इसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे पद का नाम दिया हुआ है खनिज वेतनमान, यहाँ पर देखेंगे तो दिया है 28,700 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो खनिज अधिकारी है उसके लिए यहाँ पर 56,100 से स्टार्ट होता है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो भी इसका बेसिक होगा दोस्तों, मैं बेसिक आपको इसमें बताऊँगा दोस्तों। देखेंगे थोड़ा सा जो भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है दोस्तों, आप उसको स्वयं देख लीजिएगा। देन मैं आपको जो भी फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है उसको मैं दिखाऊंगा उसके बाद। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा योजना दिया हुआ है, जिसमें दिया है चयन के 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में परीक्षा एवं द्वितीय चरण में साक्षात्कार, ऐसे करके, यानी कि आप पेपर भी देंगे दोस्तों और आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। देख रहे होंगे जिसमें आपको बोला गया है, इसमें देखेंगे कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगा, 3 घंटे की अवधि होगी एग्ज़ाम का। सामान्य ज्ञान होगा 50 प्रश्न, भू विज्ञान से 100 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 150 प्रश्न होंगे। 300 अंकों का एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया है सामान्य ज्ञान में आपको सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो यहाँ से जो भी डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप कमेंट करेंगे, देन आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों ये चीज़ें। बाकी जो आगे की जानकारी है यहाँ पर आपको सिलेबस में मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे दिया हुआ है जनरल नॉलेज के लिए, यहाँ पर जियोलॉजी फॉर माइनिंग ऑफिसर या असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, मिनरोलॉजी के लिए दिया है। इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे दोस्तों। आगे यहाँ पर जो भी सिलेबस है, सिलेबस से ही रिलेटेड है दोस्तों। जो भी है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, ऑनलाइन से जो भी जानकारी है उसको मैं आपको दे देता हूँ। अब यहाँ तक मैंने दोस्तों पहली प्रक्रिया में ही आपको बता दिया हुआ था। यहाँ पर देख रहे होंगे सेकंड नंबर पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ था कि ऑनलाइन यहाँ पर दिया है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है। टैप जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट करके यहाँ पर जनरेट OTP पे करेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID डालना है, पासपोर्ट डालना है। दिन इसके बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर नीचे जब आएंगे आप तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन वाले पेज पे जाके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ पर मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ईमेल ID और पासवर्ड डाला हुआ है। अब मैं लॉगिन वाले ऑप्शन को टैप करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही टैप किया यहाँ पर डिजी लॉकर के लिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मांगा जा रहा है कि डिजी लॉकर के माध्यम से आधार नंबर आधारित सत्यापन हेतु यहाँ पर क्लिक करें बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखेंगे मैं डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अगर आपने ID बनाया हुआ है दोस्तों तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। देन जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आप यहाँ पर आपका नेक्स्ट करेंगे और OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है अगर नहीं किए हैं। इस प्रकार से आगे की जो प्रक्रिया है दोस्तों आपको करना है। इस पर साइन अप पे जाएंगे, जैसे कि इसमें मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर के लिए यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा है। साइन अप के जो डिजी लॉकर है दोस्तों, डिजी लॉकर
बनाना है तो डिजी लॉकर के विषय में दोस्तों मैं अलग से यहाँ पर वीडियो मेंशन कर दूंगा, उस पर से आप जाके वहाँ पर ऑटोमेटिक देख लीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर डिजी लॉकर बना लिया है तो मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पर जो पिन आपने बनाया है वो पिन आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही मेंशन करते हैं इस प्रकार से आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद यहाँ पर आपको OTP को यहाँ पर डालना है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। जैसे ही OTP डालते हैं यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको सबमिट कर देना है। 1 सेकंड दोस्तों, टाइम आउट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने OTP डाला इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन डेटा और आधार डेटा यहाँ पर जो भी है डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है मेरा आधार से रिलेटेड जो भी जानकारी हो, और यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन के सामने मैंने जो भी डेटा दिया था वो आ गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको बोल रहा है सबमिट वेरिफिकेशन। इस वाले सबमिट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे माइनिंग इंस्पेक्टर मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट करके दिया है। उसके बाद यहाँ पर आया हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए अगर फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया दोस्तों जो भी बेसिक डिटेल्स आपने दिया हुआ है सभी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होने लगी। देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन डेटा का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और सभी चीज़ें जो बेसिक है वो सभी चीज़ें यहाँ पर हमको शो हो रही है। उसी के बाद छत्तीसगढ़ रेसिडेंस डिटेल्स जो भी डाले थे वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेम और पोस्ट यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया गया है दोस्तों पोर्टल को, तो उसके वजह से यहाँ पर दिख रहा है। कैटेगरी यहाँ पर देख रहे होंगे जो भी आपने डाला हुआ था सब चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही है। उसके बाद नेम ऑफ फील्ड सोशल कैटेगरी ऑप्शन सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे जो दिया हुआ है आपका घोषणा पत्र के लिए उस पर। उसके बाद यहाँ पर PH डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिर से फील्ड PH ऑप्शन करके और PH टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन डिटेल्स दिया हुआ है। अदर्स डिटेल्स दिया हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका सब कुछ सही है दोस्तों यहाँ पर तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधा आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से ऐसे पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आज जो एड्रेस डिटेल्स है वो भी आपके सामने आ जाएगा। अगर सभी चीज़ें सिमिलर है तो आपको यहाँ पर फिर से जो ब्रैकेट दिया है सम परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछ रहा है आपको। यहाँ पर सभी चीज़ों को क्वालिफ़िकेशन जो भी है आपका इस पर आपको भरना है। तो उस क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स कैसे भरना है उसको मैं आपको बताऊँगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर भरा हुआ है। मैंने ऑलरेडी अपना 10th और 12th का मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली भर के फिलअप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन का मैंने डाला हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग किया हुआ है तो मैंने उसको यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं क्वालिफ़िकेशन टाइप में ग्रेजुएशन डिग्री मैंने डाला हुआ है। उसके बाद मैंने डाला है नेम ऑफ कोर्स में बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग बोर्ड की। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, तो मैं यहाँ CSB2 से किया हुआ हूँ तो उससे मैंने डाला हुआ है। इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो मैंने अपने कॉलेज का नाम दिया है। पासिंग ईयर कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं तो उसको मैंने डाला है। रिजल्ट क्या है उसको मैंने डाला है। मार्क्स यहाँ पर आउट ऑफ में इतना लेके आया हूँ तो इतना परसेंटेज बन रहा है, तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डाला हुआ है दोस्तों। अब इसको दोस्तों मैं आगे इसको जो है कि ऐड कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे ही ऐड किया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना 10th का मैंने डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 12 डाल दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन का यहाँ पर डाला हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आपको दोस्तों भरना है। अगर कोई भी आपको मिस्टेक लगता है या फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है आपको भरने से तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही स्क्रॉल करेंगे इसके साइड में यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर एडिट के लिए यहाँ दिया हुआ है और डिलीट के लिए भी दिया हुआ है। अगर एडिट करना चाहते हो एडिट करें, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसको फिलअप करना था दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पर आप मैं प्रमाणित करता हूँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूछ रहा है आपसे कि वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट कंट्रेक्चुअल होम गार्ड, ऐसे करके दिया हुआ है। फिर पूछ रहे हैं इंटर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ देयर मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे करके पूछ रहा है। यदि आप एक्सपीरियंस आपने कोई भी इससे संबंधित एक्सपीरियंस किया हुआ है तो उसको आपको यहाँ पर ऑप्शन में लेना है। यदि यस करेंगे तो मतलब ऑप्शन है यहाँ पर, यस करेंगे तो आपको फिलअप करने के लिए देगा, और अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर फिर से आपको इस पर टिक करना है। देन आपको जो है कि सेव करना है। इसको सेव करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, देख रहे होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा जो है कि फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रकार से। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ फ़ोटो के लिए, और दूसरा फ़ोटो भी यहाँ पर कैप्चर कर सकता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, फिर उसके बाद देख रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट एंड पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ एक ही पोस्ट है तो माइनिंग इंस्पेक्टर का ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। इस प्रकार से आपको भरना था। क्वालिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पर बैचलर डिग्री इन साइंस विद, फिर बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे होंगे। इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस विथ जियोलॉजी सब्जेक्ट, अगर आपने इसे किया है तो इसको चॉइस करेंगे। बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग किया है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग को चूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें बोल रहा है आपसे, देख रहे होंगे पेंडिंग नॉट सबमिटेड एप्लीकेशन, मतलब आपकी आवेदन की स्थिति यहाँ पर पेंडिंग है। अभी आपको पेमेंट यहाँ पर देख रहे होंगे, पेमेंट स्टेटस भुगतान की स्थिति अनपेड दिया है, इसको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ नीचे आप देखेंगे जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने दिया हुआ है सभी चीज़ों को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे। अगर सभी चीज़ें सही है तो आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे सेंटर का प्रीफ्रेंस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेंटर प्रीफ्रेंस डालेंगे, वहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटर प्रीफ्रेंस में डाल लूँगा दोस्तों। यहाँ पर सेंटर प्रीफ्रेंस में केवल एक ही जगह है, रायपुर दिया हुआ है। यहाँ पर रायपुर डालेंगे। देन यहाँ पर आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एग्री का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही एग्री करते हैं आप, यहाँ पर देख रहे होंगे चार्जेबल है यहाँ पर, जो कि आपसे ले रहा है 47.20 रुपीज़ यहाँ पर आपसे ले रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं माध्यम आपसे दिया गया है नेट बैंकिंग, कार्ड और यूपीआई का। इन तीनों में से आप किसी भी माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ नेट बैंकिंग ले लेते हैं। नेट बैंकिंग लेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे एसबीआई का दिया हुआ है। अगर इससे नहीं करना चाहते तो यूपीआई भी आप ले सकते हैं। यूपीआई के बाद यहाँ पर आपको जनरेट क्यूआर कोड दिया हुआ है। जैसे ही आप जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर देखेंगे, करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको टैप करूँगा, ये बार कोड ओपन हो गया। जैसे ही आप बार कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही स्कैन करेंगे इसको, आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो भी आपका पेमेंट स्टेटस हो वो सब कुछ सक्सेसफुल दिखने लगेगा। इस प्रकार से आपको इस आवेदन को भरना था दोस्तों। और मैं रहा सवाल डिजी लॉकर का, तो डिजी लॉकर का जो वीडियो है दोस्तों, इसी से मैं जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उस पर वो लिंक दे दूंगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना था दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या आता है तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी सॉल्व तो कोशिश की जाएगी कि सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।